गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। बहुत अच्छे, ज़ीशान के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू वेरी मच। सलमा आसिम आ जाइए, सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां। हकीम रजा इलाही साहब के लिए बहुत सारी तालियां। और मेरी कटरीना कैफ यानी रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बनके, कभी बनके आंसू, कभी नगमा बनके, कभी बनके आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, किसी ने जो पूछा सबक आंसुओं का, किसी ने जो पूछा सबक आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, सब जो जलाए मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। आप लोगों ने हमारे जो साउंड इंजीनियर हैं ज़ीशान, उनके लिए तालियां बजानी जोर जोर से। गो। और ज़ीशान को हम लोग भैया के, आपने वो ये पहले इंश्योरेंस पॉलिसी वाली, ऐ खुदा मेरे चचा सलामत रहें, ऐ खुदा मेरे भैया सलामत रहें। वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा जी, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और उसका रीज़न है, पहले तो हम ये बता दें कि आज हम गाजर पे शो कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ आ रहा है शो, आप सबको मुबारक हो, और जहाँ नहीं आ रहा 80% मुल्क में पूरे शो नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि केबल है ही नहीं। केबल ऑपरेटर्स ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट से टक्कर लेंगे, और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो केबल ऑपरेटर से टक्कर लेगी। अब इस टक्कर में हमारा क्या होगा हम नहीं जानते, बट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अल्लाह करे कि तमाम चीज़ें बेहतर हों, अच्छी साबित हों, केबल ऑपरेटर्स के लिए भी अच्छी हों, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी हों, और कोई एक फ़ैसले पे पहुंच जाएं। लेकिन इस वक्त जहाँ जहाँ मुल्क में जा रहा है, और ज़ाहिर है बाहर सेटेलाइट पे जा रहा है, वहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ। आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं आगाज़ इस बात से कर रहा हूँ कि आज हो सकता है ये मेरा आखिरी शो हो। यस, दिस विल प्रॉब्ली बी माई लास्ट शो।
ये आज ऐसा, कल मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक ऐलान करना है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हो सकता है। और ना तो ये अब आपको पता चल ही गया है कि ना तो ये किसी रेटिंग लेने के चक्कर में है, ना ये किसी उसके लिए है कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि लोग हमारे शो को देखना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का नंबर 1 शो है, इसलिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मैं उनके लिए खड़ा होता हूँ। और जब मैं किसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ तो फिर मैं इस बात की बात नहीं सुनता, ये बात नहीं मानता मैं कि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। या तो मेरा बिलीफ है या मेरा बिलीफ नहीं है, या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, मेरा बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं है। मेरे पास कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ एक चीज़ में हो सकता है, शायद जब मुझे किसी की जान बचानी हो तब मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। लेकिन यहाँ पूरे मुल्क का मसला है, यहाँ एक जनरेशन का मसला है, यहाँ आप लोगों का मसला है, आपके बच्चों का मसला है, आपका टेलीविज़न देखने का मसला है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मैंने एक रिक्वेस्ट डाली है, कल मेरी मीटिंग भी हुई थी, कल मेरी बात भी हुई है, अपने चैनल को भी मैंने रिक्वेस्ट की है, और जिनसे इनका बराह रास्त ताल्लुक़ है उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है। इस पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें टैबू हैं, गलत हैं, नहीं मानी जाती, लोग उनके बारे में बात नहीं करते। एंड आई एम रियली सॉरी, हमारे यहाँ एजुकेशन की शदीद कमी है। एक ऐड बना है, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं उस ऐड को कह रहा हूँ। वो एक जोश का ऐड है। उस ऐड के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा वो है जो बहुत एजुकेशनल है, जिसके अंदर इंसान को चीज़ें समझ में आती हैं, और वो मैं अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ बैठ के वो देख सकता हूँ, क्योंकि वो एजुकेशनल है। लेकिन जो उसका दूसरा पोर्शन है वो एजुकेशनल नहीं है, वो ह्यूमर क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, और मैं उससे अग्री नहीं करता। आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान को एजुकेशन की ज़रूरत है और ये ऐसे एड्स होने चाहिए, लेकिन उसका ये जो दूसरा वाला पोर्शन है ये नहीं होना चाहिए, जहां वो दरवाजा बंद हो जाता है और पीछे से आवाज आती है, वो वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, उसको हज़फ होना चाहिए। या इस ऐड को कंप्लीटली, इस वाले ऐड को, क्योंकि इससे लोग रिलेट करेंगे, इस वाले ऐड को बंद हो जाना चाहिए। तो कल मैंने एक तफसीली मीटिंग की थी, कल 3 बजे के करीब मेरी अपने इदारे से मीटिंग हुई है, और उसमें बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। उन्होंने मेरी गुजारिश पर गौर किया है, बिकॉज ये मसला सिर्फ मेरा नहीं है, यह मसला आपका भी है। कल को अगर आप अपने वालिद के साथ बैठे हुए हैं तो आप वो ऐड नहीं देख सकते। कल को अगर आप अपनी वालदा के साथ बैठी हुई हैं तो आप वो ऐड नहीं, कल को अगर अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हैं तो आप वो ऐड नहीं देख सकते। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, और इसका पहला पोर्शन जो है वो बहुत एजुकेशनल और बहुत अच्छा है। लेता हूं ब्रेक, 1 मिनट छोड़ दो, मत इशारा करो मुझे, ले रहा हूं ब्रेक में, अगली ब्रेक छोटी कर लेना, ये बात मैं पूरी कंप्लीट करूं। इसका पहला पोर्शन इस ऐड का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो दूसरा पोर्शन है, आखिरी पोर्शन जो है, जिसमें वो दरवाजा बंद हो जाता है और उसके पीछे से जो आवाजें हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, मेरे लिए भी, मेरे मुल्क के लिए भी, मेरी जनरेशन के लिए भी। और ये मेरा फैसला है कि अगर ऐसा होता है, अगर ये ऐड बंद नहीं होता तो मैं आज के बाद टीवी पे काम नहीं करूंगा मेरे इदारे में। आई एम सॉरी, दिस इज वेयर आई ड्रॉ अ लाइन। कल मेरी एक तफसील से मीटिंग हुई है, कल मैंने लोगों से बात की है, कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक फ़ैसला करना है, और मैंने ये फ़ैसला किया। आज मुझे इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मैंने उन्हें कहा था कि मुझे बता दीजिएगा, क्या प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले मैंने उन्हें कहा था कि मुझे बता दीजिएगा। अगर 11 बजे तक मुझे कॉल आ जाती है और वो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम इस ऐड को ऑफर कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हमेशा के लिए हूँ। और अगर वो ऑफर नहीं कर रहे तो सामान तो मैं भी बांध सकता हूँ, लेकिन मुझे ये फैसला करना है कि हम कब तक खामोश रहेंगे और कब तक चुप रहेंगे। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद आप मुझे कभी मिस करेंगे या नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को मिस करूंगा। आई डोंट नो कि मैं जाऊंगा या रहूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है
कि अगर मैं रहा तो हम बेहतर टेलीविज़न देखेंगे, और अगर मैं गया तो आपको पता होगा कि मैं आपके लिए खड़ा हुआ था। सो छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे नहीं पता कहाँ लोग देख रहे हैं टीवी को, लेकिन जहाँ तक केबल जा रही है, जहाँ सैटेलाइट जा रहा है, मेरे पास कुछ मैसेजेस ज़रूर आए हैं जिन्होंने कहा साहिर भाई प्लीज़ खुदा का वास्ता मत जाइए एंड ऑल दैट। देखिए, बात ये नहीं है कि मैं जाना चाहता हूँ, बात ये है कि अगर मुझे जाने दिया जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। मैं रुकना चाहता हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ शो को, लेकिन मेरे लिए किसी ना किसी जगह पे थोड़ा साइलेंस हो जाइए, थोड़ा खामोश हो जाएंगे तो बेहतर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की जनरेशन की बात है, नस्ल की बात है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं आपको सच बताऊं, ये ऐड मैंने पहली मरतबा मैंने परसों रात को देखा है। उसके बाद सुबह आके मैंने बात की है अपने इदारे से, जो बहुत इस मामले में रिस्पॉन्सिव था, और मुझे बहुत खुशी है कि सब ने मेरी बात को सुना, बैठ के सुना, चाहे वो हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग हो, चाहे वो हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो, चाहे वो हमारे CEO हो, सब ने बैठ के सुना उसको। और फिर एक वी हैड अ लॉन्ग मीटिंग, और उस मीटिंग के अंदर हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया। मैं इसके प्रिंसिपल से एग्री करता हूँ कि एजुकेशन होनी चाहिए और इस बारे में एजुकेशन देनी भी चाहिए। मैं इसके पहले पोर्शन से भी एग्री करता हूँ, इस ऐड के पहले पोर्शन से भी एग्री करता हूँ। जो मैं एग्री नहीं करता वो इस ऐड के दूसरे वाले और आखिरी पोर्शन से एग्री नहीं करता, जहाँ दरवाजे के पीछे जो भी चीज़ होती है मैं उससे एग्री नहीं करता। किसी ना किसी इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी मकाम पे खड़ा होना चाहता है, और ये मैं चाहिए, और ये मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ, और आप जितने लोग मुझे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ अगर आपका कोई बिलीव है तो आप उस पर खड़े हो जाइए। हो सकता है आपको नुकसान हो। आज मैं ये नहीं करता, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं इसको एक इशू बनाता और ये कहता जी आज तो मोस्टली इलाकों में दिखाई नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक लम्हा भी अब डिले कर नहीं सकता, क्योंकि कल मैंने डेडलाइन दे दी थी। आज 11 बजे से पहले तक अगर इदारे को मेरी ज़रूरत है तो इदारा स्टॉप कर देगा, और अगर इदारा इस इंस्टीट्यूशन से मुझे इश्क है, मुझे प्यार है अपने इस इंस्टीट्यूशन से, मैं यहाँ से बना हूँ, मेरी सारी यादें इस फ्लोर की हैं, इसी फ्लोर की हैं। यहाँ कोने के अंदर मेरा सेट हुआ करता था, और वो सेट छोटा सा सेट था उस वक्त। यहाँ सामने ऐसे लोग बैठा करते थे, पसीने हुआ करते थे। अभी एक मेरे पास जैकेट थी, एक जीन्स थी, और बहुत सारी शर्ट्स थी। उनको मैं चेंज करके दिन में 2-2, 3-3 शोज़ किया करता था, यही इसी जगह। और ये बहुत पुरानी बात नहीं, 8-9 साल पुरानी बात। तो मेरी सारी यादें टेलीविज़न से और TV 1 से वाबस्ता हैं। जब मैं यहाँ से चला गया तो करीबन कुछ 4.5 साल, 5 साल जितना मैं दूर रहा, मैंने सिर्फ इसी बात की कोशिश की कि मैं अपने घर वापस आ सकूं। फाइनली मैं आ गया। कल भी जब ये बात हो रही थी तो मैंने इनको बताया कि मेरा ये डिसीजन है, कोई भी अपने घर से जाना नहीं चाहता, मैं भी नहीं जाना चाहता। ये जो मैं काम करता हूँ इससे मुझे प्यार है। मुझे नहीं पता कि लोग मुझे क्या समझते हैं, अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, सही समझते हैं, गलत समझते हैं, मैं नहीं जानता, ना मैंने कभी इस बात की परवाह की है। मैं हमेशा अकेला खड़ा होता हूँ और सिर्फ अल्लाह के सहारे खड़ा होता हूँ। मेरे पास न तो यहाँ कोई जानने वाला है, ना मेरे पास कोई सिफारिश है, और ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर मेरे पास खुदा है तो मेरे पास सब कुछ है, उसके अलावा मुझे किसी चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मेरा बिलीफ है कि मैं उस ऐड को, उस पूरे ऐड को, कंप्लीट ऐड को, उसके एक पोर्शन की बात नहीं करता, उस कंप्लीट ऐड को अपने बच्चे के साथ, अपनी बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सकता। और अगर मैं अपनी बेटी के लिए खड़ा हो रहा हूं तो मैं आपकी बेटी के लिए भी खड़ा हो सकता हूं। मैं अपने भाई के साथ बैठ के नहीं देख सकता, अगर मैं अपने भाई के लिए खड़ा हो रहा हूं तो मैं आपके भाई के लिए भी खड़ा हो सकता हूं।
मैं अपनी वालदा के साथ बैठ के नहीं देख सकता, मैं अपने वालिद के साथ बैठ के नहीं देख सकता, तो जो चीज़ मैं खुद देख नहीं सकता वो मैं कैसे चाहूँगा कि टेलीविज़न पे चले। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा। मुझे फ़ख्र है हमारी एड इंडस्ट्री पे जो बहुत हसीन एड्स बनाती है, बहुत खूबसूरत एड्स बनाती है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन दिस इज़ गोइंग अ बिट टू फार। ये क्रिएटिविटी नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स। आई थिंक हो सकता है उन्होंने बहुत क्रिएटिव बनाया हो, बट आई डोंट थिंक इवन यूएस में भी ऐसे एड्स चलते होंगे। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये मेरा बिलीफ है एंड आई स्टैंड बाय इट। आई स्टैंड बाय इट बिकॉज मुझे इस बात का यकीन है कि कल हम में से कोई हो या ना हो, पाकिस्तान को रहना है, और हम कुछ और पाकिस्तान को दें या ना दें, पूरे यकीन के साथ अच्छी तालीम दे सकते हैं अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को। वैसे भी अब पिक्चर विक्चर आने वाली है, मैं भी थक गया हूँ, थोड़े दिन के लिए ऑफ मिल जाएगा तो अच्छा ही है। तुम लोग भी मुझे रोज़ देख देख के थक गए हो, तो इसलिए कोई और आ जाएगा यहाँ पे, वो ये काम कर लेगा। बट द थिंग इज़, एक बात याद रखो, जो लोग अपने बिलीफ के लिए खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं लेते, ज़माना उनके लिए स्टैंड नहीं लेता। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई मेरे साथ खड़ा है या कोई नहीं खड़ा। ये मेरा फैसला है और मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ। अभी 1.5 घंटा है, अगर इस 1.5 घंटे में मुझे मेरी मैनेजमेंट ने कॉल कर दिया और ये ऐड रुक गया और टीवी पे नहीं, मुझे नहीं पता रुकेगा नहीं रुकेगा, आई डोंट नो। अगर ये रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? किसने कहा नो? रुकना चाहिए? ओके, मेरे साथ हो? इतने खिलखिलाते चेहरे थे आपकी सिर्फ एक लफ्ज़ कहने पे कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये कि खुशी इस बात की है कि जो पूरा आपने बात बताया, पूरी बात बताई, दे एम्ब्रेस इट, और उनको पता है कि ये बात सही के अच्छा, लिए मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ऐड गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, उसका एक पोर्शन गलत है, उस पोर्शन को उड़ा दें, वो ऐड ठीक है। एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए, इसी तरह से हम बेहतर होंगे। लेकिन somehow the whole वो गलत है, वो गलत है। जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिर? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, आप आज देखें कि हमारे यहाँ केबल नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद हम नेट पर केबल देख रहे हैं और आपका शो देख रहे हैं। आपका शो सबसे नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा, और हम आपको जाने नहीं देंगे, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, और वो ऐड इंशाल्लाह जरूर आने के बावजूद हम देखते हैं तो आपका शो देखते हैं, आपका शो पसंद किया जाता है, और आपकी बात को इंशाल्लाह पूरा मुल्क मानेगा, सब मानेंगे, और वो ऐड ख़त्म होगा। क्योंकि अब मैं इस सिलसिले में ना अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि तेरी खुदी में हो अगर इनकलाब पैदा, अजब नहीं ये 400 बदल जाए। तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में जो तब्दीली आएगी वो पॉजिटिव होगी, और बहुत अच्छा हमारा मुल्क इतनी तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह हमारे मुल्क को तमाम ये दहशतगर्दी से, ये तमाम गलत बातों से पाक हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कहाँ केबल है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो अल्लाह मियाँ कैसे है ना, कमाल चीज़, कमाल बात है। उनकी रमज़ सिर्फ वही जान सकते हैं, कोई दुनिया में नहीं जान सकता। एग्जैक्टली। अच्छा, साहिर का जो मौका, मुझे ये मौका भी नहीं मिला। मैं आपको सच बताऊं, मैं कितना शुक्र अदा कर रहा हूं, आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त। मुझे ये मौका भी नहीं मिला। फॉर्म खड़ी हो गई सारी।
नहीं नहीं, वो तो आप इस वक्त जो मैं मेरे ऊपर गुजर रहा है, मेरे अंदर जो गुजर रही है, आप वो सुने। बड़ी अजीब सी बात है। सोचिएगा आप जरा, एक लम्हे को सोचिएगा, अल्लाह मियाँ मुझ पे कितने मेहरबान हैं। सोचिएगा ये किस वक्त आया, जिस वक्त और किस वक्त मैंने ये फैसला किया जिस वक्त पूरे मुल्क में केबल नहीं है। अभी हम इसको प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहे। अल्लाह ताला तो कितना अजीम है और तेरी कितनी रहमत है मुझ पे कि तूने मुझे कितना महफूज रखा कि मेरे दिल में ज़रा सा भी अगर राई बराबर भी ये ख्याल आ जाए कि मैं ये अपनी शोहरत के लिए कर रहा हूँ, तो तूने ये खदशा भी मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मेरे किरदार से निकाल दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख एहसान। अच्छा, हमने जितनी भी बातें सुनी साहिर भाई की शुरू से लेके अब तक की, उनमें इनकी ज़ाती अना वाली कोई बात हमें नज़र नहीं आई। उसमें जो बेहतरीन बात नज़र आई वो है मुआशरती, जो हमारा मुआशरा है उसमें इखलाकी, हया की जो कदरें होती हैं, मुक़द्दस कदरें, उनकी बका के लिए खड़े हुए हैं ये। तो वो एक अच्छी कदरें हैं, उसके लिए हम तमाम लोग जो है वो इनके साथ हैं। देखिए, ये मैं आपको और एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों एक वाक़या हुआ और हमने एक वीडियो देखी जो तशद्दुद किया जा रहा था ख्वाजा सरा पर। मुझे माफ़ कर दें लेकिन इज़्ज़त सबकी होती है। देखिए, बुराई दुनिया के हर माशरे में, उसका प्रचार नहीं किया जाता। खुदा न करे अगर आपके पास किसी की ऐसी कोई चीज़ भी है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तजा करता हूँ, हाथ जोड़ के, एज गॉड माई विटनेस, मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तजा कर रहा हूँ, उसको कभी आम मत करें। क्योंकि याद रखिए, जो एक दूसरे की बुराइयों को छुपाता है, अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डालता है। एक दूसरे को इंसान होने का ज़रा सा क्रेडिट दें, ज़रा सा अपने दिल को बड़ा कर लीजिए। ताकतवर वो नहीं है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, बल्कि ताकतवर वो है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन रुक जाए, दरगुजर कर दे। पहली बात तो ये तशद्दुद होना ही नहीं चाहिए था, किसी सेंस में होना ही नहीं चाहिए था। आपको आज मैं एक बात निकली तो मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे कुछ उसूल हैं। आपको पता है, मैं आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखता जो इंटरनेट पे आती है। कुछ चीज़ें बड़ी आम हुई थी हमारे कुछ लोगों के बारे में, मैंने नहीं देखी। उसका रीज़न क्या है? वीडियो का आना या ना आना मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन उसका देखना या ना देखना मेरे इख्तियार में है। वो मेरे इख्तियार में। एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए और एक औरत को लेके आए और लाने के बाद कहा कि इसने ज़ना किया है। हज़रत मूसा के ज़माने में ऐसे जो काम होते थे या ऐसे जो गुनाह होते थे, उन पे पत्थर मारे जाते थे, संसार किया जाता था। आप ज़मीन पे बैठ गए और ज़मीन पे कुछ लिखने लगे और यूं ही सर झुकाए फरमाया कि तुम में से पत्थर इसे वो मारे जिसने गुनाह न किया। ये वाकया है बाइबल का, देख लीजिए जाके, लिखा है। सही और गलत का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है, बंदों के पास नहीं होना चाहिए। सही और गलत का इख्तियार, दुनिया में कानून होते हैं, उसको कानून के मुताबिक आप, बिल्कुल हुकूमतें होती हैं, उनके कवानीन होते हैं, माशरे में रहने के तरीक़े होते हैं, उसके मुताबिक आप ज़रूर सज़ाएँ। लेकिन ये जो हम फेसबुक पे जाके एक दूसरे के ख़िलाफ़ सज़ाएँ देने लगे हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे हैं, एक दूसरे की हंसी उड़ाने लगे हैं, एक दूसरे की किरदार कशी करने लगे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लग रहा है आप सब लोग मेरे ना किसी सरमन के अंदर आए हैं। मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, बट एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम अपने रेगुलर शो का आगाज़ करते हैं। मैं इस ऐड की जो एसेंस है उससे एतराज़ नहीं करता। वो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को एजुकेट होना चाहिए और इनका जो पहला पोर्शन है वो सही है, पाकिस्तान को एजुकेट होना चाहिए, ह्यूमरस भी है और अच्छा भी है। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है वो ख़त्म होना चाहिए और अगर इस ऐड को कम्प्लीटली रोक दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। यही कंपनी कोई दूसरा ऐड बना सकती है और इस ऐड का अगर सिर्फ आखिरी हिस्सा भी रोक दिया जाए तो भी ये ऐड काबिल कबूल है। मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, 1.5 घंटे का और टाइम है। कॉल मैंने चेक किया था, फ़ोन कॉल मुझे अभी तक नहीं आई है। तो या तो मैं आपके साथ 1.5 घंटे हूँ या अगले चंद साल।
पता चल जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। There's a phone call जी, let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिया है साहिब भाई, मैं पसरूर से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं? पसरूर से। अच्छा पसूर से। कैसी हैं आप? ठीक है सादिया? जी भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। साहिब भाई मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, वो 100% बिल्कुल ठीक है। हम सब लोग आपके साथ हैं, जिस तरह आपकी ऑडियंस आपके साथ खड़ी हुई। मैं यहाँ टीवी के आगे बैठी हुई, यहाँ पे टीवी की स्क्रीन के सामने खड़ी हो गई आपके लिए। मैंने खुद से क्लैपिंग की यहाँ पे खड़े होकर आपके लिए। तो साहिब भाई आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। और आपकी मैनेजमेंट के पास आपकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और उनको आपकी बात माननी ही है और जरूर माननी है। और आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। पाकिस्तान में हम मुस्लिम कंट्री हैं, हमारे मुसलमानों के दुनिया में हमारे यहाँ लोगों के सामने इस तरह की ऐड चलाना बहुत गलत बात है। जो आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। तो आपको जो है यहाँ से हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आपको हम यहाँ से आप अगर आप टीवी पे आना बंद होगे तो हम लोग टीवी देखना बंद कर देंगे। तो हम लोग नहीं चाहते कि साहिर भाई यहाँ से जाएं। ये जो आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी रानी आपा, क्या कर रहे हैं हम आज? जी आज गाजर का पहले ये प्रोग्राम बता है। दीजिए कि जो लोग देख रहे हैं ना, जी। दो चार ही लोग देख रहे होंगे, बता दीजिएगा कि वो तमाम उन पे लाजिम है कि वो SMS करके सबको बताएं। सबसे बड़ी बात ये कि आज आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ऐसे दिल को दुखाने वाली बात की कि आप बिलीव करें कि मेरा दिल उस वक्त से बहुत ही अफसरदा हो गया। अल्लाह ना करे कि आप कभी को ये वाला चैनल छोड़ कर जाएँ। सब आपसे मोहब्बत करते हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि ऑडियंस, बल्कि पूरा पाकिस्तान। और आपने जो ये जिस कॉज के लिए आपने ये बात की, ये बात कहना बहुत बड़ी बात है कि अपने दिल से आपने इतनी बड़ी बात कह दी और पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। और इंशाल्लाह आप अपने कॉज में कामयाब होंगे, हम आपके साथ हैं कदम बा कदम। और जिस तरह मेरा दिल धड़क रहा है, उसी तरह जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है, जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं, उनके लिए भी गाजर एक बेहतरीन दवा और बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके लिए आज सबसे पहले हम आँखों की बिनाई रोशन करने के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही कामयाब गाजर से इलाज बता रहे हैं। और ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कि जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, दौरान हिफ्ज़ ही उनकी आँखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो दोजानों बैठ कर कलाम पाक हिफ्ज़ करते हैं। उनके लिए जो बच्चे एजुकेशन में हैं, अगर आंखें कमज़ोर हो जाएं तो आगे बहुत बड़ा मुस्तक़बिल उनका इंतज़ार कर रहा होता है। आज के बाद इंशाल्लाह उनकी आंखों की कमज़ोरी दूर हो जाएगी गाजर के ज़रिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इसमें लेने हैं बादाम। हमने इसमें एक मुट्ठी बादाम ली। जुमला दुरुस्त कर लीजिए, वो हिफ्ज़ करते हैं इस वजह से उनकी आंखें कमज़ोर नहीं हो जाती। जुमले की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। जी जी जी। जहाँ तक एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर चीज़ से बियॉन्ड होती हैं। जी जी जी। तो बस जिनकी नज़र कमज़ोर है ये उनके लिए है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कलाम पाक से तो नूर आता है, रोशनी आती है, जहन की भी आती है, आंखों की बसारत भी आती है, वो तमाम। तो हम आगे चलते हैं। जी जी, मेरी बेटी भी हाफिज है ना, जी तो जी। इसलिए इस दौरान जरूरत होती है माँ को कि जी बच्चों जी, का बहुत ज्यादा ब्रेन मजबूत कर दें। हिफ्ज़ के दौरान या मुताले के दौरान इस चीज़ की ज़रूरत ज़रूरत होती है कि होती है। मकसदी दिमाग कैरेट जो है ना, चीज़ें खाई विटामिन ए जाए। है। विटामिन ए का काम ये होता है कि हमारी रेटिना जो होती है, जिसपे पर्दा होता है, जिसपे विजन बनता है, उसके लिए सपोर्टिंग होती है। सही। इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी की आई किसी साइट भी- कमजोर है। हाँ, किसी भी तरह आप वैसे भी गाजर का मौसम है, आप विटामिन ए लेंगे तो आपकी विजन चलो बेहतर चलो, होगी। बस ये बताएं ना, ठीक है, गाजर इसमें हमने- नजर के लिए अच्छी है बेहतरीन है। अच्छा जी, इसके लिए हमने बादाम लिए। और गाजर खा के अगर इंडियन फिल्म में देखोगे तो हीरोइन दो नजर आएंगी। नहीं, दो नजर आए तो फिर लो, एक नजर और आए। इसमें एक मुट्ठी हमने डाली किशमिश, एक मुट्ठी बादाम, एक मुट्ठी किशमिश, एक मुट्ठी हमने डाले चारों मगज़। ये सारी जो हमारे पास मगजियात हैं, इनकी गिरी को चारों मगज़ कहते हैं। एक मुट्ठी चारों मगज़ हो गए। एक टेबल स्पून इसमें हमने डाला सौंफ का। ये हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की आँखों की बिनाई तेज़ करने की दवा है।
और इसमें हम डालेंगे मिश्री। वैसे 4 मगज तो जहन को भी तेज जी करते हाँ, हैं। जहन को तेज करने के लिए, आंखें तेज करने के लिए, दिलो दिमाग रोशन हो करने गया? के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ये देख लें, ये 4 मगज जो है ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। उनके पास पहले ही 4 होते हैं। तो प्लीज, हाँ जी। हाँ, अब इसमें और क्या क्या डालेंगे आप? बस इसके साथ हमने गाजर का जूस निकाल के रखा हुआ है। बस That's it। कौन पीना चाहता है? किसको लगता है कि उसको नजर की जरूरत है? आप पिएंगी? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आप पिएंगे, आप पिएंगे। ओके ओके। इससे चश्मा उतर जाता है, आंखें तेज होती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है इसे खेलता रहूं मैं। हाँ जी, क्या आप भी पिएंगे? आपकी नजर भी कमजोर है। फरहाद कह रहा है उसकी भी नजर जी कमजोर जी है। बिल्कुल पी। ओके जी, ओके। और इसका, इस नुस्खे की जो खासियत है वो ये है कि गाजर के जूस के साथ आपको रात को सोते वक्त एक चम्मच ये लेंगे और एक गाजर का जूस निकालेंगे, तकरीबन 1 गिलास, जो बड़ी गाजर होती है, और 2 गाजरों से आप और एक सुबह आप नहार मुँह लेंगे। और तकरीबन 21 दिन के इस इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से आपकी बिनाई के अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा। और जिन लोगों की बिनाई, जिनको चश्मा लगा हुआ है, अल्लाह के फजल से वो भी उतर जाएगा। अच्छा, इसका जो टेलीफोन फौरी एक फायदा टेलीफोन होगा, कॉल है। एक जो फौरी फायदा होगा 8-10 दिन में, वो ये होगा जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो भी नहीं आएंगे। वो इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते में बेहतरी हो जाएगी। ओके जी, ओके जी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? साहिर भाई, मैं सानिया बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। साहिर भाई, मुझे पता लगा आप शो छोड़ना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं टीवी देखना छोड़ दूंगी। मुझे आप बहुत 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 पसंद है, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप दुआ कीजिए कि मैंने जो स्टैंड लिया है अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाब करे। ये हम सब की बेहतरी के लिए है, बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव कि हमारे माशरे में एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन का अंदाज़ या उसकी अप्रोच थोड़ी सी मुख्तलिफ होनी चाहिए। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ हम टेलीविज़न अपने घर वालों के साथ बैठ के देखते हैं, और किसी ऐसी बात पे जहाँ वालिद अपने बेटे के साथ बैठ के उसको ना देख सके, या बेटी के साथ बैठ के ना देख सके, या बहन के साथ बैठ के ना देख सके, तो आई थिंक ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट माय मैनेजमेंट, माय टेलीविजन एंड दी एडवर्टाइजिंग कंपनी कि प्लीज़ ज़रा इस पर नज़रसानी करें, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। वरना मैं अपना फ़ैसला तो ले चुका हूँ, अल्लाह ताला मुझे इसमें इस्तकामत दे। और मैंने आपसे कहा है कि 11 बजे तक का मैं वेट करूँगा। बहुत सारे हो सकता है, देखिए साफ बात है, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कोई भी चीज़ कांस्टेंट तो है नहीं, तो हो सकता है आई एम रिप्लेसेबल, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। तो मैं जाना नहीं चाहता, मैं रहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं इस चैनल के लिए काम करता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं इस चैनल के लिए काम करता हूँ। ये मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है, मुझे इससे मोहब्बत है, इश्क है, सब कुछ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए इंसान को स्टैंड लेना होता है, और ये मेरा स्टैंड है। साहिल, आपने जो जगह बनाई है ना, वो शॉर्ट टाइम से नहीं, बहुत मेहनत की है, और जो भी आएगा उसको बहुत टाइम ये चाहिए। सेंटेंस जो आपने बोला है ना कि रिप्लेस हो जाते हैं लोग, आ जाते हैं और चले जाते हैं, सही है कि लोग दुनिया है, आना जाना लगा, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं साहिर, आपको रिप्लेस करने वाला हम सब जानते हैं, वो कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेगा, वो कभी हमारी भलाई के लिए नहीं सोचेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ जी, तो ये बताइए अब करना क्या है, किसको खिलाना है? बिल्कुल, आइए फराज आएंगे। आइए। अरे तुम आओगे क्या? वाकई? नहीं नहीं, इनको आपने किसने खाना है? किसकी नजर कमजोर है? सभी खाएंगे। अच्छा बताइए, हम में साहिल लोधी कौन है? मैं ना, आपकी नजर ठीक है बिल्कुल, कोई मसला नहीं हुआ। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन? फरजाना? जी जी, मैं लाहौर से बात कर रही जी जी फरजाना, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र है ये मैंने तो अभी तक ऐड नहीं देखा है, लेकिन आप जहाँ तक आपकी बात है अब आप अपने ऑडियंस को देख लीजिए कि आप कैसे हीरो हैं हमारे। थैंक और यू। मैं आपके ऑडियंस को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया इनका। और रह गई दूसरी बात कि जहाँ तक टीवी देखने का ताल्लुक है, मेरे घर में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ टीवी चलता है और मेरा ख्याल है कि शायद अब वो नहीं चलेगा। अगर ऐसी बात है कोई तो मैं केबल कटवा दूंगी अपनी, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच फरजाना। कोशिश हमारी ये है, लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। कोशिश हमारी ये है कि मैंने मैनेजमेंट से कल भी बात की थी, मीटिंग की थी, कल शाम में हमारी मुलाकात हुई थी और ज़ाहिर है उन्होंने मेरी गुजारिश को सुना था, मेरी रिक्वेस्ट को सुना था एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो 11 बजे तक का टाइम है, लेट्स सी। अभी तक फ़िलहाल मुझे कोई कॉल नहीं है और ना कोई मैसेज है, तो आई डोंट नो हाउ इट्स गोना हैपन। लेकिन हर चीज़ की एक आई थिंक एक ड्यू डिलिजेंस होती है, एक सर्टन रिस्पेक्ट होती है एंड आई थिंक टेलीविज़न की अपनी एक रिस्पेक्ट है और उसकी सेंटिटी है अपनी, और वो बरकरार रहनी चाहिए, चाहे वो एड्स की सूरत में हो, चाहे वो शोज़ की सूरत में हो। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हम बहुत अलाउ करते हैं, सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं। शायद कुछ उसमें से चीज़ें रेटिंग्स के लिए भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे पब्लिक अट्रैक्ट होती है। मैं अपने रेडियो शोज़ की मिसाल देता हूँ कि मैं 2 मिनट की काम की बात के लिए 2 घंटे का बहुत नॉर्मल से शो करता हूँ, कभी कभी बहुत सिली भी हो जाता है, लेकिन उसमें काम की बात होती है। तो यही हाल आई थिंक टेलीविज़न का भी है, और चाहे मेरा शो हो या किसी और का शो हो, वो तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि सभी काम की कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मिनहसुल कौम, और ये पूरी दुनिया में है, कोई एक हमारे साथ नहीं है। हम तफरीह और तबाह के साथ जो बात आप तक पहुंचा सकते हैं, वो बात हम वैसे शायद ना पहुंचा सकें अगर बहुत संजीदगी से उसको किया जाए तो आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि वो मेरी बात सुने, और सुन चुके हैं। कल रात तक इवन 10 साढ़े 10 बजे तक मेरी बात हुई है। 11 बजे तक भी लास्ट कॉल दैट वाज मेड, इट वाज एट 11:30, तो 11 साढ़े 11 बजे भी कॉल हुई है और उस पर हम एक टर्म पे आने की कोशिश कर रहे थे। लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। मेरा इख्तिलाफ उस ऐड से नहीं है, वो ऐड ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो आखिरी पोर्शन है उसको हटा दिया जाए या इस पूरे ऐड को ख़त्म किया जाए। कम से कम हम ये कैंपेन इस ऐड के थ्रू रन ना करें, और अगर इस ऐड के थ्रू भी रन करनी है तो उसका जो आखिरी वाला पोर्शन है वो हटा दिया जाए। पहले पोर्शन पे एतराज़ नहीं है, वो एजुकेशनल है, लेकिन आखिरी पोर्शन जो है वो मैं उसके लिए स्टैंड लेता हूँ एंड इट्स अगेंस्ट माई प्रिंसिपल। तो और मैं किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ ये एक ऐड की बात नहीं है, किसी चीज़ के लिए भी मैं स्टैंड लेता हूँ। मैं हर उस पिक्चर के लिए स्टैंड लेता हूँ जो किसी की प्राइवेसी की पिक्चर है, जो फेसबुक पे जिसको एक्सपोज किया जाता है, हर उस वीडियो के ख़िलाफ़ एक्शन लेता हूँ, उसको कंडेम करता हूँ। आई हैव नेवर लाइक्ड, नेवर सीन, नॉर अप्रिशिएटेड। देखिए, हम बेहतर हैं इन सब चीज़ों से, हम बड़े हैं, हमको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। You know, once Barack Obama said to the American people, they were better than that. So, honestly, I'm going to quote him, कि we are actually better than that. हम बड़े हैं इस चीज़ से, हम क्यों किसी के लिए बात करें? नहीं बात करनी यार हमको, हमारे अपने मसाइल कम हैं, नहीं बात करनी। ऊपर हिसाब हमारा होना है, जिसकी पिक्चर हमने फेसबुक पे लगाई है, जिसकी वीडियो लगाई है, उसका नहीं होना। जिस पे हम कमेंट कर रहे हैं, जिसको हम गालियां दे रहे हैं, या जिसके बारे में हम ये बता रहे हैं कि वो गलत है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसका हिसाब नहीं होना। हिसाब सिर्फ आपका होना है, और आपका हिसाब आपके अल्लाह ने लेना है, एंड दैट्स इट। जो हम सब का मालिक, हम सब का पालने वाला है, वो कभी ये नहीं पूछेगा कि आप लोधी साहब को गालियां दे रहे थे तो क्यों दे रहे थे, तो आप उनको ये जवाब नहीं, वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि आप लोधी साहब को दे रहे थे, तो आप कहेंगे लोधी साहब ने ये किया था। नहीं, वो उन्होंने तो जो किया था, तुमने क्या किया, तुम बताओ, तुम्हारा हिसाब क्या है। यही वजह है। कॉल है। मैं क्या आपसे कहूँ, बस मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दिली तकलीफ हुई है। एंड लेट्स टेक अनदर फ़ोन कॉल। आज तो पता नहीं शो कैसा हो रहा है, गाजरें वगैरह सब उधर ही रह गई हैं, तो अगर मैं रहा तो एक और गाजर पे शो कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं, वरना समझना कि गाजर की जो नज़रें वजरें हैं बस वो ठीक हो गई, बस एक ही तरकीब दी है। और याद रखना, अगर गाजरों से तुम्हारी नज़र ठीक हो जाती है तो गौर से देखना हमारे टीवी को, और कोई चीज़ तुम्हें ऐसी नज़र आए फौरन खड़े हो जाना उसके लिए। ये नहीं कि अच्छा, मज़े की तो बात ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि मुझे मेरी जान पे बनी हुई है, वहाँ लोग ऐड देखें। कौन सा ऐड है बताओ तो सही।
अरे यार होता होता चलता है। अच्छा चलिए जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। सहर भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। निगत, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सहर भाई मैं आपको बताऊं, मैं समा पे आपका शो देखती थी और उस वक्त मैं आपका शो ढूंढ रही हूँ कि आप किस चैनल पे आ रहे हैं, लेकिन आप मुझे कहीं नजर नहीं आए। प्लीज प्लीज सहर भाई, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू चैनल वालों, टीवी चैनल वालों, प्लीज हम लोग आपके लिए खुदा का वास्ता डालते हैं कि आप सहर भाई को ना जाने दें। हम सहर भाई आपके साथ हैं, जैसे कि आप सहर भाई हम इनके आगे हाथ जोड़ते हैं और मैं इतनी कोशिश करती, इतनी मैं कॉल मिलाने की कोशिश करती, मेरी आज तक कॉल नहीं मिली। सहर भाई मैं लीवर की पेशेंट हूँ, मेरा 80% लीवर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं इस चैनल के थ्रू मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सहर भाई, प्लीज सहर भाई, मेरी एक बेटी है 7 साल की, मेरा 5 साल का बेटा है। मैं किसी के सामने दुख नहीं अपना शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं आज आपके आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ सहर भाई, प्लीज आप ये शो छोड़ के ना जाए। चैनल वाला आपको खुदा का वास्ता, आप हमारे भाई को ना जाने प्लीज सहर भाई। मेरी अभी 35 ईयर्स एज है मेरी, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सहर भाई, प्लीज। आपको मैं यकीन माने कि मैं आपको इतना अपना आइडियल मानती हूँ, इतना ज्यादा मैं मानती हूँ सहर भाई कि आप जान नहीं सकते। मेरा एक भाई है, आज तक उसने कभी प्यार से बात नहीं की, लेकिन मैं आपको अपना दिली भाई मानती हूँ। सहर भाई प्लीज खुदा के लिए, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं आपसे कैसे मैं आपको रोकूं, कैसे भी आपको मनाऊं। मेरी आज तक कॉल नहीं मिली, मैंने पूरे 2 साल मैंने कोशिश की है कि मेरी समा पे कॉल मिल जाए, लेकिन पता नहीं आज अल्लाह को मेरी हाल पे रहम आ गया। प्लीज साहब बस। थैंक यू निगत। मैं भी रुकना चाहता हूँ। इट्स नॉट दैट आई वांट टू गो, मैं भी रुकना चाहता हूँ। क्या रुक पाऊंगा ये नहीं पता, ये नहीं पता। एज पीपल हम में ये करेज होनी चाहिए कि हम अपने फैसलों के साथ जिंदा रह सकें, अपने बिलीफ के लिए, अपने यकीन के लिए खड़े हो सकें। जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था तो लोगों ने मेरे बारे में बहुत बातें की, अब भी करते हैं। मैंने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। उसका रीज़न ये नहीं था कि मैं जवाब नहीं दे सकता था, उसका रीज़न ये था कि मैंने कभी जवाब देना ही नहीं चाहा, क्योंकि एट दी एंड मुझे सिर्फ एक बात ही समझ आती है, हिसाब तो मेरा भी अल्लाह ताला ने लेना, और बंदों का क्या है, बंदों ने तो पता नहीं किस किस में कीड़े निकाल दिए। और फिर आदमी जब इतना हैंडसम हो तो ऐसा तो हो ही जाता है। तो आप भी दुआ कीजिए निगत, सब सही हो। छोटा सा एक ब्रेक, बस एक बात है, आज गाजरें अपनी किस्मत को रो रही हूँ। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लें, फिर उसके बाद ज़ारा के सेगमेंट की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सहरिश बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। कौन बात कर रही है? सहरिश। तहरीन जी, कैसी हैं आप? सहरिश सहरिश सहरिश, सहरिश, ओके सहरिश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपसे पहली दफ़ा बात कर रही हूँ तो एक्साइटेड हूँ या फिर आपने जो आज खबर सुना दी है उसकी वजह से मतलब मैं सैड हूँ। नहीं नहीं, आप सैड ना हो, बिल्कुल कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा हो जाएगा। हाँ मैं जी, और जब इतने लोगों की दुआएं हों तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मतलब किसी एक की तरह जो है वो इतने मतलब हाथ इस टाइम उठ रहे हैं आपके लिए, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम बात करी, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या बात करूँ। मैं मॉर्निंग, पहले तो हमारे केबल नहीं थी, फिर हमारे केबल आई तो मैं मॉर्निंग शो कोई नहीं थी देखती, लेकिन एक दिन अचानक मैंने आपको देखा तो उस दिन से मेरा नहीं ख्याल कि दिन मिस हुआ है कि मैं मतलब मॉर्निंग शो मैंने छोड़ा हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सहरिश। मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको
अपने दिल से करनी होती हैं, वो फैसला आपको लेना होता है। तो ये फैसला मैंने अपने दिल से लिया है। बिकॉज देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैं उस ऐड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उसका जो मैसेज है उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया उसके ख़िलाफ़ हूँ, और एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। उसके जो एंड का पोर्शन है अगर वो हटा दिया जाए, ये जोश का ऐड है, उसके जो एंड का पोर्शन है वो हटा दिया जाए तो आई थिंक वो ऐड ठीक है। क्योंकि देखिए जो चीज़ मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सकता, जो चीज़ मैं अपनी वालदा के साथ बैठ के नहीं देख सकता, जो चीज़ आप अपनी बेटी के साथ, अपनी वालदा के साथ, अपने वालिद के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी भाई के साथ और इवन दोस्तों के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो आई थिंक वो गलत है, वो गलत है। और ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान को देखिए, हम जो बात नॉर्मली कह सकते हैं उस बात के लिए हमको इतना ज़्यादा एक्सपोज करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सप्लिसिट होने की ज़रूरत नहीं है। एक और टेलीफोन कॉल है, ज़रा वेरी सॉरी, एक वो कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मिसेस सजाद बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी मिसेस सजाद, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके ना। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं वो आपसे ऐड के सिलसिले में बात करना चाह रही थी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मेरी एक यंग बच्ची है, तो मैं उसके साथ बैठ के कोई भी ऐसी चीज देखना पसंद नहीं करूंगी जो गलत हो। मिसेस सजाद, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। मिसेस सजाद, ऐड गलत नहीं है, उसका मैसेज गलत नहीं है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो गलत है। और मैं कहता हूँ पहला पोर्शन दिखा दीजिए, दूसरा वाला पोर्शन जो है उसको नहीं दिखाइए, या इसको कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। मैंने अपनी मैनेजमेंट से गुजारिश की थी, कल मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, इट वाज अबाउट कपल ऑफ आवर्स लॉन्ग और मे बी इवन मोर, शायद उससे ज़्यादा टाइम हो गया था। देन वी स्पोक टू द एड एजेंसी एज वेल, उनसे भी हमारी बात हुई थी। मैंने अपनी गुजारिश जो है वो उनके गोशगुजार कर दी है और अपना फ़ैसला भी उनको बता दिया है। और मैंने बता दिया है कि अगर 11 बजे तक आप मुझे कोई मैसेज या कोई कॉल या किसी के थ्रू कोई पैगाम नहीं भिजवाएंगे तो कंसिडर दिस शुड बी माई फाइनल शो, ये मेरा आखिरी शो होगा। अगर, क्योंकि देखिए साफ़ बात ये है, ये जगह मेरा मान है, ये जगह मेरा फ़ख्र है। मैं बहुत फ़ख्र से TV 1 का रहने वाला हूँ, ये मेरी फैमिली है, ये TV 1 मेरा दिल है, मेरा इश्क है, मेरी जान है, ये मेरा है। दुनिया में मैं आपको बताता हूँ, रेटिंग की दौड़ में हम कभी आगे नहीं आए, हमने कभी उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश नहीं की। और इमेजिन दिस, सारे दिनों में से ये दिन अल्लाह मियाँ ने चुन लिया हमारे लिए, जब आधी से ज़्यादा केबल, जबकि नॉर्मली 90% ऑफ द केबल इज़ कम्प्लीटली ऑफ इन आवर कंट्री, 90% से ज़्यादा कम्प्लीटली ऑफ। हमारे पास एक और फैसला था कि अगर चाहते हम रेटिंग के चक्कर में होते तो शायद इसको किसी और दिन पे ले जाते, शायद किसी और दिन कर लेते जहां पर पूरा मुल्क एक अजीब सी सनसनी का शिकार हो जाता। लेकिन मुझे मैसेज देना है, एक प्रॉपर मैसेज देना है। अगर वो ऐड बंद हो जाता है, चाहे वो मेरे नाम के बगैर बंद हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, आप मुझे क्रेडिट दें या ना दें, इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन दैट शुड बी स्टॉप्ड, वो बंद होना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, मैं जोश के मैसेज के खिलाफ नहीं हूं। मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जनरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। लेकिन जो मैसेज की डिलीवरेंस है, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उसके खिलाफ हूं। प्रोडक्ट को हम किसी और तरीके से भी बेच सकते हैं। 40 more minutes। अगर मैसेज आ गया या मुझे पता चल गया या कॉल आ गई तो इट्स ऑल गुड। हाँ आप कह रही हैं, लग नहीं रहा मुझे मैं भी ब्रेक में चेक कर रहा हूँ तो लेकिन बहरहाल नो वरीज, आप लोगों ने जो मुझे दिया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारा आपका साथ रहेगा, और नहीं भी रहा तो दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। अभी 40 मिनट और हैं, लेट्स नॉट गिव अप होप, लेट्स सी कि क्या होता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी टेलीफोन कॉल है, ओमान से हमें कॉल मिली है इस वक्त, मुझे नहीं पता कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम फायजा है। जी फायजा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। साहिर भाई आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल। ओमान कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं। मैं तो आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे मैं रोज जाता हूँ वहाँ पे। आप अच्छी कैसी? बात है ना, तो आप आ जाएं, ओमान भी देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह आपका शो बहुत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतने कम टाइम में माशाल्लाह आपने इतना बहुत बहुत कुछ किया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फायजा के लिए बहुत सारी तालियां। फायजा बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर कोई कॉल है तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं ज़ारा की तरफ जा रहा हूँ। कॉल है? कॉल है, अच्छा कॉल है, बैक टू बैक कॉल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? साहिब भाई मैं उस्मान रजा बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी मंदरा से। कैसे हैं आप उस्मान? और रावलपिंडी कैसा है? सर्दी तो नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सर्दी इतनी नहीं है, 3 दिन से काफी सर्दी थी, लेकिन अब बेहतर है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए क्या कहना चाहते हैं? साहिर भाई मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। काइंडली आप प्लीज शो छोड़ के मत जाइएगा, और हम आपके साथ हैं। जो आप इस एड के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम पूरी कौम, पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, और हर वो इंसान आपके साथ है जो इस शो को देख रहा है। और मैं इस शो को मैं और तकरीबन 9 से 11 बजे तक आपको शो देखते हैं, और कोई भी प्रोग्राम हो तो हम नहीं देखते। तो साहिर प्लीज हम आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, थैंक यू सो मच। मैं अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे अभी मैसेज किया है कि जी ऐड का बता दें, कौन सा ऐड है जिस पे आप स्टैंड ले रहे हैं। ऐड जो है वो जोश का है। जोश आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके, या टेलीविज़न पे चलते हुए आप देख लेंगे, या नहीं देखेंगे। अगर मैं रहूँगा तो नहीं देखेंगे, और अगर मैं जाऊँगा तो फिर देख लेंगे आप। इधर वे आप ज़रूर इसको मेरे जाने के बाद, और अगर मैं रहता भी हूँ तब भी, इसको सर्च ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा कि क्या मैंने जो स्टैंड लिया था वो गलत है। अगर मैं चला गया तो आपको टेलीविज़न पे नज़र आ जाएगा। आज मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आज मैं आपके लिए खड़ा हो रहा हूँ, आज मैं हमारी फैमिली वैल्यूज़ के लिए खड़ा हो रहा हूँ। हमारी जो कोर फैमिली वैल्यूज़ हैं, मैं उसके लिए खड़ा हो रहा हूँ। आज मैं एक बाप के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आज मैं एक भाई के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आज मैं एक बहन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आज मैं एक माँ के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आज मैं रिश्तों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आज मैं उनके तकद्दुस के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आज मैं एक बिलीफ के लिए खड़ा हो रहा हूँ। वो बिलीफ जो मुझे मेरे मुल्क ने दिया है, मेरा मुल्क पाकिस्तान, आज मैं उसके लिए खड़ा हो रहा हूँ। और साफ सी बात यह है कि अगर मैं जाता भी हूँ तो इसका गम मत कीजिए, दुख मत कीजिए। दुनिया ऐसी ही है, आने जाने आते जाते लोग रहते हैं। मुझसे हमेशा हमने भी किसी न किसी की कोई ना कोई जगह ज़रूर ली थी। हमसे बेहतर नए लोग आते हैं और हमसे बेहतर नया काम करते हैं, वो हमेशा करेंगे। कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं है। कुछ देर के लिए ज़रूर तब्दीली महसूस होती है, लेकिन फिर बाद में हम उस नई चीज़ के आदी हो जाते हैं। सो जस्ट इमेजिन दिस। एक और कॉल है, राइट, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मिसेस इकबाल। क्या नाम है? मिसेस इकबाल। मिसेस इकबाल, कैसी हैं खनवाल आप? से बात कर रही हूँ जी। कहाँ से बात कर रही हैं? खनवाल से। अच्छा, साहिवाल से। जी कैसी है मिसेस इकबाल, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी बताइए मिसेस इकबाल, क्या कहना चाहती हैं? मैं साहिर भाई से बात करना चाहती हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं बुला के लाता हूँ। हेलो जी हेलो मिसेस इकबाल, साहिर लोधी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक भाई, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम फर्स्ट क्लास। भाई आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इतना अच्छा है, तो आप प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जी मैं जाऊं या ना जाऊं, आप ज़रूर ये फैसला कीजिएगा, एक मरतबा ज़रूर देखिएगा और ख़ुद फैसला कीजिएगा कि मेरा फैसला सही था या गलत था। मैं छोड़ के नहीं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं वाकई नहीं जाना चाहता। बल्कि अभी सीमा से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरी बात हो रही थी। हम ऐसे ही ऊपर हमारे एक स्टूडियोज़ बन रहा है, तो वहाँ हम टहल रहे थे, बात कर रहे थे। तो मैंने सीमा से कहा, मैंने कहा अब मैं यहाँ से रिटायर ही हूँगा, मैं जाने वाने वाला नहीं हूँ।
तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को करने होते हैं। उन फैसलों के पीछे एक नज़रिया होता है, और मेरा नज़रिया ये है कि जो चीज़ मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता, वो मेरे चैनल पे नहीं चलनी चाहिए, वो मेरे चैनल पे नहीं आनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट इट इज़। मैं मानता हूँ डांसेस होते हैं, हम गाते हैं, हम मस्ती करते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम, बट ये बहुत एक्सट्रीम है, ये बहुत अच्छा। मैं अगेन कहता हूँ कि उनका मैसेज, जो अंडरलाइन उनका मैसेज है वो ठीक है, वो जो मैसेज देना चाहते हैं, जो एजुकेशन देना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। उनका जो आखिरी पोर्शन है बस वो निकाल दें, वो ऐड बिल्कुल ठीक है। एनीवेज, आपके लिए गाना बड़ा है, लेकिन अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं है। तो अभी ना जाएं भाई, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन आपने मैसेज सही दिया है कि वो जो पोर्शन है वो पोर्शन रिमूव कर दें, उसमें उनका ऐड भी चलता रहेगा, और एक इन्फॉर्मेशन है, मैसेज है, जो वो ज़रूरी भी है, मेडिकली भी ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए और इस आवाम के लिए और एजुकेशन के लिए ये साफ जाहिर नहीं, होता है कि और अगर वो family- ऐड का लास्ट पोर्शन निकाल देते तो। और फैमिली बैठी होती है, वो पोर्शन निकल जाएगा तो आराम से देख भी सकते हैं। आजकल स्मार्ट हैं लोग, समझते हैं, इंटेलिजेंट हैं, हर चीज़ जानते हैं। Family वो बैठी नेचुरली वो एक वल्गैरिटी लग रही है, उस वल्गैरिटी को हटा दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। ऑलराइट जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लाशारी LASHARI। कुछ स्पेलिंग हेलो। बोलिए ना। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई, हमें आपसे बात करनी है। कि मेरे गलत है। कैसी हैं मीरू, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन है। स्पेशली मेरी मामा आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करती है। थैंक यू। और आपने जो स्टैंड लिया है, मैंने उसके बारे में आपसे बात करनी थी कि आपने जो स्टैंड लिया है वो बहुत अच्छा लिया है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीरू, बहुत शुक्रिया। अपनी मदर को मेरा बहुत सलाम दीजिएगा, बहुत सलाम दीजिएगा। अगर कॉल नहीं है तो हम ज़ारा के सेगमेंट पे चले जाएं, अगर कॉल है तो मुझे कॉल दे दीजिएगा, ईदर वे। अच्छा, ब्रेक पे जाना है ज़ारा, मेरे ख्याल है तुम ऐसी रहोगी बैठी की। मुझे नहीं लग रहा कि आज कुछ भी हो सकेगा, ना गाजरें हुई ना ज़ारा का कोई सेगमेंट हुआ। लेकिन जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब तो इसके बाद एक ही ब्रेक है। डिज्नीलैंड चलो जी, छुट्टी हो गई। कोई नहीं, हाँ, इधर उधर चोटी वाले तुम किसी और के साथ बजाओगे बैंड, और जो तुमने मेरे साथ किया ना, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भी वही करेगा। तुम देखना, जो नया आएगा ना वो तुम्हारे साथ वो करेगा जो तुम्हारी सोच है? वो चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अगली ब्रेक में तो फैसला हो ही जाएगा। देखो यार, अगर फैसला हो गया तो सही है, और नहीं हुआ ना तो यार डांस करेंगे आज। वो होता है ना, अलविदाई पार्टी होती है तो उसका डांस वांस होना चाहिए। देख, मुझे ना ये सैड गुड बाइज बहुत बुरे लगते हैं, तो ये सैड गुड बाइज नहीं होने चाहिए। पक्का पक्का बिंदास किस्म का डांस होना चाहिए, और बलोची गाना निकाल दो, क्योंकि असल में तो वो कौन सा गाना था वो, चिटियाँ कलाइयाँ, वो असल में, अरे यार बलोची गाना है वो। हाँ, इट्स अ बलोची सॉन्ग। तुम लोग को बता रहा हूँ, जब इंडिया में चलता है तो मशहूर हो जाता है, पाकिस्तानी चलता बेचारा 80 साल से गा रहा है चिटियाँ गलाइयाँ। तो वो वाला गाना निकाल देना, और फिर चिटियाँ गलाइयों पे तुम मेरा रक्स देखना। आज जो मैं रक्स करके जाऊंगा ना, कुर्बान जाऊं मैं आप लोगों के। आज पता चला पीटीआई के धंधे कामयाब क्यों होते हैं। अच्छा जी, जहां डांस का जिक्र आवाम वैसी पहुंच जाती है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। नो, अभी तक कॉल नहीं आई। इट्स एज सिंपल एज दैट। जाते जाते आई गेस हो जा।
हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी अब छोड़ देना। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ दिल के ये गम बांट लेंगे, अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हमें जिंदगी ने, अब एक और गम भी ना तुम दे के जाओ। तरसती निगाहें सदा दे रही है, सदा दे रही है कि तुम लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। ऑलराइट जी लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गेस फैसला हो गया। मुझे कॉल नहीं आई, मैंने अपना फ़ोन चेक किया, देयर इज़ नो कॉल, और सो दिस विल बी माय लास्ट शो। नहीं सीरियसली टाइम दें, ऐसा नहीं भाई, थोड़ा सा तो टाइम दें। क्या टाइम ले तो बहुत ऐसा ना करें भाई, आप लोग सब एग्री हैं, टाइम तो देना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। कल हमारी देखिए, कल हमारी देखें, आपकी सबको जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आप इतना कोई आप लोग खड़े हो जाए भाई सब लोग। आज कोई नहीं जाएगा, हम भी साथ खड़े हुए। आज एक धरना आज उनको जाने नहीं देंगे ना। आज कोई शो से नहीं हिलेगा। आज टीवी 1 पे यहीं बैठे हुए हैं और मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आज क्लिनिक सब बंद। साहिल ये सोच लें, ऐसे थोड़ी होता है यार। आपने बोल दिया और हम आपको छोड़ देंगे। अकेले ना जाना, खुद गा रहे हैं, हमें छोड़ के नहीं। और आप कह भी रहे भाई, सब लोग हैं एग्री? आप लोग सब एग्री हैं? यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। रानी आप लोग एग्री हैं? आप लोग सब एग्री हैं? बिल्कुल भाई हम लोग नहीं जाएंगे, हमारी क्लिनिक्स बंद, हमारे सब जॉब बंद। बेचारे सारे आ गई कॉल। शाहिद जावेद साहब हमारे सीईओ हैं,
वो लिखते हैं मैनेजमेंट सपोर्ट साहिर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिसाइड्स टू स्टॉप द एड्स इमीडिएटली। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यस थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू। Thank you TV1, thank you the management, thank you Tahir साहब, thank you Seema Tahir, thank you Shah Javed साहब, thank you Umar bhai, thank you Zaki साहब, thank you Hafiz Tariq साहब, thank you Murtaza, thank you everyone, thank you Ramiz, thank you everyone and thank you my team for supporting me. सिर्फ 2 लोगों को मेरे डिसीजन के बारे में पता था और वो पता था, एक जुनैद को पता था, एक मेरे बड़े भाई जो हैं आमिर लोधी उनको पता था, बाकी पूरी टीम इस बात से बेखबर थी। हमने डिसीजन कर लिया था। कल जब मैं मीटिंग के लिए गया था तो वो कल मीटिंग इस बारे में थी। मैं इस बात के लिए मेंटली तैयार था कि हो सकता है आज मेरा यह आखिरी शो हो, लेकिन सफ़र अभी बाकी है। मैं जोश का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच जोश, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं आपके मैसेज से कभी इख्तलाफ नहीं कर सकता, बिकॉज वो मैसेज पाकिस्तान को डिलीवर होना चाहिए, पूरी दुनिया को डिलीवर होना चाहिए। उसकी अप्रोच थोड़ी सी मेरे ख्याल में डिफरेंट होनी चाहिए, बट ऑनेस्टली थैंक यू वेरी मच। मैंने जिस एड के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया था वो जोश का कमर्शियल था। थैंक यू जोश एंड थैंक यू TV1, थैंक यू दी मैनेजमेंट। आज के बाद यार TV1 पे कम से कम नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। और अपनी पूरी टीम, अपने पूरे पैनल और इन सारी आवाम की तरफ से कि थैंक यू सो मच फॉर TV1 कि उन्होंने प्रूव किया कि ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं चल रहा, ये आवाम की भलाई के लिए भी चल रहा है। और सबसे ज़्यादा थैंक यू जिन लोगों ने देखा शो को, जितने भी लोग पाकिस्तान में देख रहे वो, और आप पाकिस्तान हैं, आपकी मोहब्बतों का सीरियसली शुक्रिया। आप मुझे हिम्मत देते हैं कि मैं सारी मुखालफतों के बावजूद चलता रहूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। तो फिक्र मत करें, फंस गया। और बात सुने, वो तमाम लोग जो ऐड के बारे में पूछ रहे हैं, जाके उसको रिसर्च कर लेना, देख लेना, पता तो चले कि मैं किसके लिए खड़ा हुआ था। बट ऑनेस्टली थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी मोहब्बतों का। सीरियसली गाइस, थैंक यू।